मतवा संप्रदाय की जो दिल आजादी के बाद किसी ने पार्टी ने छुई पहली दफा अस्मिता के आधार पर, तो आपने छुआ, ये सही। लेकिन सीए पर भी उनका एक आकांक्षा है कि ये जल्दी लागू हो जाए। लेकिन वो इस बार भी आप जो आए थे वो सोचा था कि इस बार कुछ बोलेंगे आपने कहा कि टीकाकरण के बाद ये होगा। टीकाकरण के का साथ कैसे ये जुड़ा हुआ है, ये सवाल उन्होंने कुछ लोग उठाया। अब बता दीजिए कि कैसे आपने सोचा टीकाकरण। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आप जो सवाल पूछ रहे हो वो तृणमूल कांग्रेस का सवाल है। अच्छा ही हुआ आपने पूछ लिया तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि 70 साल से इनको वादा किया गया था। आजादी के वक्त जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने किया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग शरणार्थी के रूप में आते हैं, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। ये वादा कांग्रेस का किया हुआ वादा था, मगर आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। हमने 2018 में बंगाल की जनता को और देश भर में बैठे हुए शरणार्थियों को ये वादा किया कि इसको हम पूरा करेंगे। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे और 2020 में 19 में हम एक्ट लेकर आ गए एक ही साल में। तो 70 साल का वादा 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट किसी ने पूरा नहीं किया। हमने एक साल के अंदर पूरा किया है। जहां तक प्रक्रिया पूरी करने का सवाल है, उनको अब कोई निकाल नहीं सकता। पहले ये समझ लीजिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यवस्था की है कि 2018 में कि जितने भी शरणार्थी हैं उसको लॉन्ग टर्म वीजा देकर यहां रहने की व्यवस्था करी है। उनको निकाल नहीं सकता कोई। अब जहां तक उनको मताधिकार देने का सवाल है, नागरिक बनाने का सवाल है, ये भी हम जल्द ही करेंगे। और मतवा समाज बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जिन्होंने कुछ नहीं करा और आज भी कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, उनको ये सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। ममता दीदी तो आज भी कह रही है कि हम नहीं देंगे नागरिकता, अब तो आज भी कह रही है। तो भला क्या मतवा समाज ममता दीदी का भरोसा करेगा? और क्यों करेगा? वो तो कह ही रही कि हम तो नहीं देने देंगे आपको, क्योंकि आपको देने से हमारे दूसरे वोट बिगड़ जाते हैं। सीएए हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सीएए देश ने एक जो वादा किया था, वो करोड़ों लोगों के साथ 70 साल तक जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय के परिमार्जन का मुद्दा है। बंगाल की जो संस्कृति है, कल्चर, उसके साथ इस बार चुनाव कैसे जुड़ गया? बहुत बड़े आपके प्रचार में, उनके प्रचार में सभी लोग संस्कृति को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। संस्कृति इस बार चुनावी मुद्दा बन गया है, आपको लग रहा है? इसीलिए चुनावी मुद्दा बना है कि संस्कृति का हास हुआ है। बम धमाके आजादी के बाद वरना बंगाल की संस्कृति नहीं है। ये चुनावी हिंसा बंगाल की संस्कृति नहीं थी। कंजर्वेटिव माइंडसेट से राजनीति चलाना ये बंगाल की संस्कृति नहीं थी। परिवारवाद चलाना बंगाल की संस्कृति नहीं थी। संस्कृति का हास हुआ है, इसीलिए बंगाल की संस्कृति चुनावी मुद्दा बनी और बनना भी चाहिए। अमित जी, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को, नेताओं को लिया अभी बीजेपी में जो कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, तो उन्होंने उनके स्टाइल को अच्छी तरह से जाना है। तो क्या आप अब ममता बनर्जी की पूरी स्ट्रैटेजी को डीकोड कर चुके हैं? आपको तो वैसे भी चाणक्य कहा जाता है कि आप डीकोड करते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या है। सुधीर भाई, आप मेरी बात मानकर चलिएगा, कुछ डीकोड करने जैसा नहीं है। बंगाल की जनता ने सारा डीकोड कर चुकी है। आप अभी भी मानकर चलिएगा, ये सरकार बंगाल की जनता के जनमानस से निकल चुकी है। एक संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। तो दूसरा, उसी को मैं घुमाकर पूछता हूं, इज ममता बनर्जी ओवर हाइप्ड इन नेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो? ममता बनर्जी का जो रुतबा दिल्ली में भी आपको देखने को मिलता है, कुछ भी कह देती है तो राष्ट्रीय मीडिया में भी छपता है। तो आज आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ओवर हाइप्ड है? ना, मैं ये नहीं कहता। वो 2 बार इस राज्य की, इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, बड़ी नेत्री है, इसमें मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मगर वो विफल हो चुकी है और उसकी विफलता को बंगाल की जनता जान चुकी है। इतना ही मेरा कहना है। 2016 ममता दीदी के राजनीतिक कद को मैं नकारना नहीं चाहता। 2016 में 10%, फिर 19 में आपका सीधे 40% और 19 में 3% का आपका अंतर बचा था वोट शेयर में। अब ये जो 3% है, आपको लगता है ये 3 और 5-6% के हेरफेर में होगा या इस बार
बहुत बड़ा जंप लेंगे आप, जैसे 19 में? देखिए 19 में जब हम कहते थे कि हम 20 सीट जीतेंगे, तब बंगाल की जनता के मन में आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों का क्या करेगी, वोट होगा या नहीं होगा, सबके मन में थी आशंका। मेरे कार्यकर्ताओं के मन में भी थोड़ी बहुत थी, परंतु अब वो आशंका नहीं रही है, क्योंकि एक बार 18 सीट आती है तो यहां बहुमत हो ही सकता है। अब बंगाल की जनता जान चुकी है, इसलिए परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता भी मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ी है। मोदी जी के जो एफर्मेटिव प्रयास है, इसके साथ चट्टान की तरह बंगाल की जनता खड़ी रही।